तो हेलो लोग गाइस, आज आपका स्वागत है डे 5 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर माई एनुअल एग्जाम्स। और मेरा नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है। हिस्ट्री का पेपर मेरा हो चुका है, तो इसमें मैं इसको कट कर देता हूँ एक बार के लिए। 1 मिनट। जो हाईलाइट हो जाएगा वो पेपर हो गया। तो हाँ गाइस, और आप सब सोच भी रहोगे कि मेरा पेपर एट टू दी एंड गया कैसा। तो गाइस मैं बता दूँ कि पेपर ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर था। मतलब कि ऐसा था कि पेपर ऐसा था कि है ना, मतलब कि आप मतलब उसका आंसर हाँ भी हो सकता है और आंसर ना भी हो सकता है। वो आपकी साइकोलॉजी है कि आप उसका आंसर क्या लिखो केमिस्ट्री में। बाकी ऐसा था, बाकी जो 30% पेपर तो जीता, तो 30% नंबर तो आ ही जाएंगे। बाकी के आगे के नंबर के लिए सर के ऊपर भरोसा भैया, और शायद मेरे सबसे चेकिंग सर अच्छे से कर ले तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। बट मुझे उम्मीद तो 45 से 50 के आसपास की ही है, और जो कि ठीक ठाक है भाई नंबर अभी के लिए, क्योंकि मैं स्कूल के लिए इतनी तैयारी करता नहीं हूँ। और मैंने भी थोड़ी सी कम तैयारी करी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब मेरा नेक्स्ट पेपर 19th को है इंग्लिश का, तो वैसे मैं इंग्लिश के लिए तैयारी करूँगा। बट आपको पता चलेगा भाई, इंग्लिश के लिए मुझे पूरा दिन तो नहीं लगेगा तैयारी करने के लिए। तो साथ साथ मुझे मेरा 26 को CS का पेपर है, मुझे उसके लिए भी साइड बाय साइड तैयारी करनी है। तो वैसे अभी तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ूंगा, अगर मेरी इच्छा हुई तो ठीक, वरना आज मैं दोनों बुक्स निपटा दूंगा। मतलब कि स्नैपशॉट या मतलब कि जौन सी बुक है, मुझे नाम तो मालूम नहीं है, चैप्टर्स मालूम है। तो एक बुक है जिसमें पोएम्स और चैप्टर दोनों है, वो वाली पूरी बुक पूरी निपटा दूंगा। और जो जिसमें 5-6 चैप्टर है, कम चैप्टर है, वो वाली फिर मैं कल निपटाऊंगा। तो ऐसे करके हिसाब किताब चलेगा मेरा। बाकी मेरे पास ऑल इन वन तो है ही इंग्लिश की, तो उसमें जो भी होगा मैं कर लूँगा। और राइटिंग स्किल्स भी कर लूँगा। मेरे पास अभी 2 दिन है, और गैस मेरे पास हो जाएगा अच्छा खासा टाइम में। मुझे एक दिन में 6 घंटे की सिटिंग भी लगाई तो हो जाएगा इंग्लिश। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा CS पढ़ूंगा, तो वैसे ही था। अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ता हूँ अगर होगा, वरना CS पढ़ लूँगा जो भी होगा। चलो वैसे सर, मैं आपको बता दूँ कि मैंने कल रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि कल भाई मेरी इच्छा ही नहीं थी रिकॉर्डिंग करने की, और डेजिटी बोलूँगा मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी। तो कैसे ये था, अब मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं CS भी निपटाऊँ। और अगर हुआ तो मैं सीधे अब आपको लंच करने के बाद ही मिलूँगा। अभी मैंने लंच वंच नहीं किया है, मैं उठा भी आज थोड़ा लेट था क्योंकि घर में थोड़े गेस्ट वगैरह आ रखे थे, इसलिए। चलो वैसे मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ गैस, और मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, शेट शेट शेट। जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर आया था ना भाई, सर ने कसम से उसमें चोट कर दी भाई। अब आप सोच रहे हो कि क्या चोट करी, चोट यानी मतलब कि बहुत गंदा खेला हमारे साथ। पता है उन्होंने क्या किया? जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर था ना भाई, उन्होंने बताया मतलब कि जो पिछले साल के बच्चे थे, अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने तो स्कूल चेंज किया है, मेरा स्कूल तो न्यू है। तो जो पिछले साल का पेपर था ना भाई, उन्होंने वही एज इट इज़ चेप दिया। बस ऊपर जो सेशन आता है ना, उसमें 24 बच्चे की जगह 25-26 कर दिया भाई। और एक बच्चे के पास पेपर था भी, बट उसने पढ़ा ही नहीं, उसको लगा कहाँ से ही आएगा पेपर से पिछले साल से। तो भाई यही था चोट। तो वैसे ये मतलब कि नसीब नसीब आते, तो अब हम सब हम क्लास लोगों वाले बच्चों ने डिसाइड कर रखा है कि है ना, अब हम सब पेपर सारे पढ़ के जाएंगे एक दिन पहले वाले, मतलब पिछले साल वाले। तो यही है गाइस, अब मैं मांगूंगा पेपर और वो भी पढ़ लूँगा जो भी होगा। चलो गाइस, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हाय गाइस, नाउ आई एम बैक सक्सेसफुली, और मैं आपको एक बार के लिए टाइम रिफ्रेश करके दिखाना चाहूँगा, और आप यू विल बी इन शॉक। तो गाइस एग्जैक्टली मैं पूरे 24 घंटे है ना, 24 हुए ना, 1 मिनट, नहीं 12 घंटे हुए ना, 12 घंटे और 1 मिनट, मतलब 14 घंटे बाद आया हूँ। और गाइस इसका रीज़न है ये, कल मैंने रिकॉर्डिंग की ही नहीं क्योंकि भाई कल मैंने ना ज़्यादा पढ़ाई की ना कुछ किया। बाकी कल जो मेरे 2 चैप्टर बचे थे, मतलब मैंने बाकी पूरा सिलेबस तो एक बार के लिए पढ़ रखा था क्योंकि मैंने एग्जाम्स की तैयारी की थी। तो बट जो दो चैप्टर बचे थे मेरे, एक सिल्क रोड और एक टेल ऑफ मेलन सिटी, वो मैंने कल ख़त्म कर दिए थे। बाकी गाइस है ना, ये देखो इधर, ये उसी की वीडियो खुली हुई है। और गाइस अभी मैं एक मैराथन से पूरा रिवाइज करना चाहूँगा, इसको 2x पे देखूंगा मैं, क्योंकि भाई मैं खुद से रिवाइज करने जाऊँगा उसमें पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसको 2x पे करके, और इसमें भी शायद आधा पार्ट ग्रामर का होगा, वो भी देख लेंगे जो भी होगा। ये देखो 3 घंटे 29 मिनट में, और मैं इतना मैं टाइम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो फिर डियर सर की बी एबर्ड में मंगोलिया मैम के साथ ही जाना चाहूँगा क्योंकि साल भर मैं इनसे ही पढ़ा हूँ, तो यही है, लेट्स गो विद द फ्लो। और अनुराग सर का था, बट अनुराग सर ने पता नहीं बहुत छोटे में पढ़ाया, मुझे मालूम नहीं उन्होंने कैसे पढ़ाया है, इसलिए मैं उनसे नहीं पढ़ रहा हूँ। बाकी तो जो भी होगा, जब देखो मैंने इधर मेलन सिटी भी पूरा कर रखा है, ये देखो पूरा पढ़ लिया है मैंने, मतलब कि ये। तो चलो वैसे मैं मिलता हूँ ये पढ़ने का, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ लंच ब्रेक पे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ सीधे ये मैराथन कंप्लीट करने के बाद, शायद प्रैक्टिकली देखे तो 6 बजे के आसपास, हाँ 6 बजे तक मिलूंगा। चलो वैसे में मिलते हैं बाद में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। और ये 2 दिन साथ में हो गए बट मैं एक ही दिन काउंट करूँगा। तो चलो गाइस, बाय बाय। तो हाय गाइस, नाउ आई एम बैक सक्सेसफुली। और भाई पता नहीं मैंने अभी कैसे टोन में बोला हाय गाइस, अगर आपको ज़्यादा जोर से कान में चुभा हो या कुछ अजीब सी आवाज़ में लगा हो तो उसके लिए सॉरी भाई। बाकी मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, एंड 1 2। भाई हुआ नहीं, छी भाई, हो गया भाई। तो यस गाइस, 1 2 पे मैंने मतलब आपको रिकॉर्ड किया था, और अभी एग्जैक्टली 7:36 हो रही है, मतलब कि लगभग 6 घंटे है ना। तो गाइस 6 घंटे में आप सोच रहे हो कि भाई इसने तो पूरा सिलेबस निपटा दिया होगा, सब सिलेबस की
ABC कर दी होगी मैं और कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। हाँ, तो सब सिलेबस की ABC कर दी होगी। तो कई चीज़ आपको देख लो, यही सभी में है ना, सिर्फ मैंने मतलब कि सब लिटरेचर वाला पार्ट मतलब जो है मेन वाली बुक है वो वाली ख़त्म की है, और अभी बाकी वाली ख़त्म नहीं है। इन शॉर्ट मैंने 10 चैप्टर किए हैं, और उसके अलावा 2 चैप्टर तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़े थे, वही मैंने आपको बताया। तो गाइस अभी मैं ये वाली बुक पूरी ख़त्म करूँगा, और इसको करने में मुझे लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ऐसे 3 घंटे 17 मिनट से 5 घंटे 20 मिनट तक है। उसके बाद गाइस फिर ग्रामर पार्ट करूँगा, तो गाइस करके तो आज ही सोऊंगा इसको। और अभी इनफैक्ट पढ़ ही रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी सी ब्रेक लूँगा, बट मैं सोचा एक बार आपको अपडेट कर दूँ अपनी कंडीशन के बारे में क्या चल रही है। और एज़ यू कैन सी मेरा पेपर कल ही है, 19 तारीख को। उसका मेरा मैथ्स का पेपर है, उसमें मेरी पक्का से लगने वाली है भाई अच्छे से। तो देखते हैं, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं 19 तारीख से पढ़ने लग जाऊँगा, और उसके लिए मैंने कुछ प्लान्स भी बना रखे हैं। और मुझे पहले तो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं भाई, जो मेरे इनकम्प्लीट है, क्योंकि भाई मेरे ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर ऐसे होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे। जैसे कि अब मुझे L&D नहीं आता है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा बहुत आता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी भी नहीं आता है, और फिर अपना यहाँ और कौन सा चैप्टर है, बाइनोमियल भी नहीं आता है थोड़ा थोड़ा, मतलब बाइनोमियल मैंने पढ़ रखा है, बट तो फिर भी थोड़ा डाउट है। और फिर अपना क्या बचा बाकी, तो फिर थोड़ा बहुत सीक्वेंस सीरीज़ में डामाडोल मामला है। तो यही है गाइस, तो अब जो भी है मैं आपको बताता हूँ, मैं कल का कल देखा जाएगा, कल मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगा भाई। तो जो भी होगा सब मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, सीधे रात को शायद मैं डे साइनिंग ऑफ करूँगा, क्योंकि भाई अब मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ग्रामर कंप्लीट करूँगा, और सुबह भी पढ़ूंगा। सुबह आज इस बार रिकॉर्ड कर लूँगा अगर हुआ तो। चलो गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय। तो हाय गाइस, नाउ आई एम बैक सक्सेसफुली, और आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार के लिए मैं टाइम। गाइस टाइम हो रहा है 11:53। मैं पिछले वाला टाइम ढंग से देख नहीं पाया, तो मैं भूल गया हूँ। शायद 7:30 था उसमें, जहाँ तक मुझे याद है। तो गाइस अभी मैं 7:30 में 1 घंटा था, तो 9:30 10 मतलब कि 2 घंटे मतलब पढ़ाई करके आया हूँ ठीक ठाक। 2 घंटे में गाइस फुल ख़त्म हो गई है। बाकी सुबह मुझे एक बार ग्रामर और राइटिंग पार्ट देखना है, सुबह मैं देखूँगा, और सुबह मैं 4 बजे उठूँगा फॉर श्योर, और 5 बजे तक तैयार हो जाऊँगा। उसके मतलब कि मेरे को दूध वूध वगैरह पी लूँगा। तो उसके बाद 5 बजे से मैं 8 बजे तक पढ़ाई कर लूँगा, 3 घंटे अच्छी खासी। अभी तो मुझे लेजिटली बोर्ड्स एग्ज़ाम वाला नॉस्टैल्जिया आ रहा है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी उसी टाइम पे हो रहे हैं तो हाँ गाइस यही है। चलो गाइस अपन मिलते हैं अब डे 6 में, और ये 6 का ही सिंबल है, और ये ऑल दी बेस्ट का भी सिंबल है मेरे थंब चेक का। चलो गाइस अपन मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, हंसते मुस्कुराते रहना, और पढ़ाई भी करते रहना। टिल देन सैल्यूट टू यू ऑल गाइस, एंड मिलते हैं कल सुबह 4 बजे, नहीं 5 बजे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।